हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम प्राप्त किए तथा बी ने ए से 11/1/9% कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41/3/17 अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं। ये चीज ज्ञात करना है। तो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक % चाहिए था, तो पूर्णांक मान लेते हैं 100 है। कितना है? पूर्णांक कितने हैं? 100 है। और 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। पास के लिए 40% अंक चाहिए थे। अब देखिए, ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किया। क्या किया? ए ने उत्तीर्ण के लिए ए ने 100 में 40 अंक, 40%, इसका मतलब 100 में 40 अंक होता तो वो पास हो जाता है। तो क्या है? वो 40 का 10% कम पाया। तो 10% मतलब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 10% का फ्रैक्शन होता 1/10। इसका मतलब 10 में 1 कम पाया, तो पाया कितने? 9/10 पाया। 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 9 चौक 36। कितना पाया? ए ने 36 अंक पाया। इसे देखिएगा, ए कह रहा है पास होने के लिए 40% अंक पाए, तो 100 माने हैं, तो उसमें से 40 अंक जो लाएगा वो पास हो जाएगा। अब ए ने कितने अंक पाए थे? कह रहा पास होने के लिए उसको, पास होने से 10% उसने कम अंक पाया। तो कितना उसने पाया था? तो 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 10% का तो 1/10। इसका मतलब 10 में 10% 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 अंक उसने कम पाया। इसका मतलब वो कुल पाया था 9/10। क्या पाया? 1 कम हो जाएगा, तो उसने पाया 9/10 पाया। तो 9/10 का गुणा कर देंगे तो ये अंक पाया 10% कम पाया था, तो ये पाया 36 अंक पाया। अब देखिए अगला क्या कह रहा? बी ने ए से 9/1/9% कम अंक प्राप्त किया। बी ने जो पाया था, बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए का, बी ने ए से 11/1/9% अंक कम अंक पाया। बी ने ए से, तो उसने इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 1/9%। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता? 11/1/9% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/9। तो 11 कितना पाया था? 8। कुल टोटल 9 थे, उसमें से 1% 11/1/9 है। इसका मतलब उसने कितना कम पाया था? तो कम पाया, इसका मतलब 8/9 अंक। क्या पाया? 9 में 8 अंक पाया था। तो यहां लिख लेंगे 9/8। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ए की वैल्यू कितना निकाले थे? 36। तो 36 गुणे 9/8, 8 चौक 32। सॉरी 9 है, यह 9, 8/9।
तो 9 चौक 36, तो 8 चौक 32। बी ने कितना पाया? 32 अंक पाया। वैसे देखिए बी ने ए से 11 सही 1/9 अंक कम पाया। इसका मतलब 1/9 कम पाया था, उसने पाया कितना था? 8/9। तो 8/9 का गुणा कर देंगे किसमें? 36 में, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो उसने पाया टोटल 32 अंक, इसने बी ने। अब आगे कह रहा देखिए, अब कम पाया। अब जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17 अंक प्राप्त किया। इसका मतलब सी ने जो पाया ए और बी का 41 सही 3/17 अंक प्राप्त किया। तो 41 सही 3/17 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 7/17। तो सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17 अंक पाया। तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/17। तो क्या कह रहा है? जबकि सी ने ए तथा बी के कुल अंकों से 41 सही 3/17% अंक कम अंक प्राप्त किया। इसका मतलब उसने पाया कितना? 60/17 पाया था, तो उसने पाया कितना? घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10/17। इसका मतलब क्या किया इसने? 7 कम कर दिया, 17 में से 7 कम कर दिया, तो उसको मिला 10/17। 10/17 किसको? सी को मिला 10/17। इसका फ्रैक्शन निकाले 7/17 आएगा। तो 7/17 अंक कम पाया था, तो पाया उतने कितना था? 10/17 अंक पाया था। अब इस मान पे रख देंगे। ए की वैल्यू है 36 और बी की वैल्यू है 32। अब गुणे 10/17, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। 10/17, 17 चौका 68, तो ये हो जाएगा 40। कह रहा था क्या? सी पूछ रहा है सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं। तो 40 पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। कितना था? 40% अंक चाहिए था, तो वो पास हो गया था। सी पास हो गया था। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन निकालना आप लोगों को समझना है, कैसे निकाला जाता है, और हो जाएगा। देखिएगा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब 100 में 40 अंक चाहिए था। ए ने उत्तीर्ण होने के लिए 10% कम पाया। उसने 10% कम पाया, उसका मतलब उसने 36 अंक पाया। और बी ने ए से 11 से 1/9 अंक कम पाया, तो उसने पाया कितना? 8/9 अंक पाया। 36 का 8/9 अंक पाया, इसका मतलब वो 32 अंक पाया। फिर कह रहा है ए तथा बी के कुल अंकों का 41 सही 3/17 अंक कम पाया। इसका मतलब इसका कम पाया, तो उसने कितना मिला? उसको कम पाया था, तो कितना मिला उसको? 10/17 अंक मिले। उसका फ्रैक्शन 41 सही 3/17 का फ्रैक्शन हो जाता 7/17। और तो उसने इतना अंक कम पाया था, तो उसने इतना अंक कम हो गया, तो उसने पाया कितना था? 10/17। तो 10/17 इसको जोड़ लेंगे, काटेंगे तो आपका 40 है। इसका मतलब सी ने 40% अंक पाया, और कह रहा है कि 40% जो अंक पाएगा वो पास है। तो कह रहा है कि सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अथवा नहीं। तो सी ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, क्योंकि 40% अंक पा गया था। प्रश्न ने अंक पाया था, 40 अंक पाया था, 40 अंक पाया। इस तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते।
दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। कॉमन में कौन है, ये जो फेल हुए हैं, तो कॉमन में इसका मतलब हमको कॉमन जो, अब यहाँ पर 10% 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, अंग्रेजी और गणित और दोनों, मैथ प्लस अंग्रेजी। तो हम पास फेल होने वाले किसका लेंगे, फेल। कितने फेल हुए, इसका मतलब 70% छात्र पास हुए थे, तो फेल कितने हुए, 30%। फिर इसमें देखिए 80% गणित में पास हुए थे, तो फेल कितने हुए, 20%। फिर कह रहा है दोनों विषयों में छात्र फेल हुए कितने, 10%। अब इसी को वेन आरेख द्वारा सॉल्व कराएंगे आपको। ये इसका मतलब ये दोनों है, मैथ और अंग्रेजी, और ये अंग्रेजी है और ये गणित है। अब देखिए कॉमन कितने हैं, 10, तो 10 यहां ले लेंगे। अब कितना इसमें कितना कम है, कुल टोटल अंग्रेजी में 30 है, तो इसका मतलब 10 कम 20 कम है, तो यहाँ 20। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल एरिया कितना हो गया, 30 हो गया, और ये आपका 20 है। ऐसे इसको देखिएगा, ये 10 हो गया, इस एरिया में आपका 10 हुआ है, तो 10 बचा हुआ है, इसका मतलब 20 हुआ। इसका मतलब अब क्या है, सभी को जोड़ लीजिएगा, 20 प्लस 10 और प्लस 10, इसका मतलब ये हुआ 40। 40% जो आ रहे हैं फेल हुए हैं। अब पूछ रहा पास, तो पास कितने हो जाएंगे, 60%। और 60% की वैल्यू, ये दोनों ये फेल हुए थे कितना, 40% फेल हुए। कौन, ये 40% जो फेल हुए हैं, ये मैथ और अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और इतने मैथ और अंग्रेजी में पास हुए हैं। 40% फेल हुए हैं और पास हुए हैं 60%। अब 60% की वैल्यू दे रखा है 144 छात्र दोनों विषय में, ये दोनों हैं, तो आपका टोटल कितने हैं, 60। पूर्णांक मान लेते हैं, यक्ष है, क्या है, पूर्णांक मान लेते हैं, यक्ष है। तो यक्ष का 60%, यक्ष का 60% जो दिया गया है 144 दिया गया है। ये दोनों पास हैं, 60% पास है मैथ और अंग्रेजी में, तो टोटल पूर्णांक आपका यक्ष था, यक्ष का 60% 144 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यक्ष गुणे 60/100 बराबर 144। 1 जीरो इसको काटेंगे, 1 जीरो इसको काट देंगे, 3 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। इसका मतलब x बराबर उसका हो जाएगा 10 का इसमें गुणा हो जाएगा 240। पूछ रहा था पूर्णांक कितने थे, तो पूर्णांक थे 240। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा
60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या पहले मान लेते हैं। कुल मतों की संख्या मान लेते हैं 100x है। क्या है? संख्या 100x मान लेते हैं। अब 100x मान लिया। अब देखिए, अब इसमें से 10% मत नहीं मिले तो पड़े कितने x। 10% माइनस हो गया। 10% ने भाग नहीं लिया तो मिला कितना 90। अब 90 का एक को 47% मत मिला 47। x का 47% कह रहा है ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज किए गए संख्या के 47% मिला। अब 10 नहीं पड़ा तो कुल इतना हुआ तो बचा कितना 43। x का 43। फिर कह रहा है तथा 60 मत अमान्य घोषित हुआ। इसका मतलब इसने तो इतना पाया था, ये तो क्या हुआ था, ये जीत चुका था। इसका मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इसी में प्रॉब्लम हुआ तो 60% मत अमान्य इसी का ही हुआ तो 60 घटा देंगे। फिर कह रहा तथा वह बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। मतलब इसने 308 मत पाए थे, अगर इसमें 308 जोड़ देंगे तो दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना। ए ने 47% मत पाया, बी ने 43 पाया, लेकिन इसने तो जीत गया, लेकिन जो अमान्य घोषित हुआ 60 वोट वो इसी का हुआ। और क्या हुआ 308 वोट से हार गया। कौन? ये हारा। तो अगर इसमें 308 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये इसमें से इसको घटा देंगे 43 तो ये 4x हो जाएंगे बराबर। इसको घटा देंगे तो ये 8 हुआ और 6 4 हो गया और 2 48। अब यहां से इसको काटेंगे। सौ 4/100 बराबर 48। इसको काट दिए 4 6 24 और 4 दूनी 8 तो x बराबर आ जाएगा 62। मतलब कुल वोट पड़े थे 6200 वोट पड़े थे। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू निकालना था तो x कितने आ गए 62,000 हो गई। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% भाग नहीं लिया तो भाग लिया 90 x नहीं लिया। फिर 60 मत अमान्य घोषित हुआ कर दिए गए यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में से दर्ज संख्या का 47% मत मिला। मतलब आपको जो मतदाता सूची थे टोटल उसमें में से उसको मिला था 47%। इससे 100 माने 100x माने हैं तो इसको मिला था 43% और दूसरे को मिला 47 मिला ए को, बी को मिला 43। अब कह रहा है 47 जो मत मिला था और प्लस इस 308 अंक मिला था। इसका मतलब 308 वोट से इसने जीता था।
अब जो बचा 43x का, उसमें से 60 वोट उसको क्या हो गया था, अमान्य घोषित हो गया था। तो इसमें से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद में 308 वोट था इसका, तो अगर इसमें जोड़ देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 43 में से 47 में से 43 घटा देंगे तो 4% आ जाएगा, और इसको में से इसको घटाएंगे तो 248 है। इसका मतलब x, ये जो 4/100 x बराबर 248, इसको काटेंगे तो 62 आ जाएगा। x 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6200 हो जाएंगे। इस तरह से इसको। अगले क्वेश्चन पे देखें। चलिए।